हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं आईएएस अनुष्का शर्मा की आंसर कॉपी का रिव्यू। और इस साल की यूपीएससी के एग्ज़ाम में इनकी आई है AIR 20। तो हम देखने वाले हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसी अच्छी रैंक मिल सके। ठीक है, और देखते हैं हम आगे। अच्छा, ये जो टेस्ट है इन्होंने ऑनलाइन दिया है विज़न आईएएस के सेंटर पे। ठीक है, विज़न आईएएस के सेंटर पे आके इन्होंने ये टेस्ट दिया है। देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसे अच्छी रैंक मिल सके और टॉप 20 में आपको भी जगह मिल सके। ठीक है, बाय द वे अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आपको कुछ जनरल बातें बता देना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको टॉपर्स की कॉपीज़ और गाइडेंस और आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे टॉपर्स के, और कैसे आपको नोट्स बनाने हैं आपको उसके लिए भी गाइडेंस मिल जाएगा। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। बाकी जो लोग हमारे चैनल को लगातार फॉलो करते रहते हैं उनको पता होगा कि शक्ति यूपीएससी पर उनको एक वैलिड और एक सबसे अच्छा गाइडेंस मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था। तो ये जो है पहला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लेन द रोल of archaeological survey of India. You know about archaeological survey of India, ASI. Also comment on the challenges faced by ASI and measures taken to address these. ठीक है, क्या क्या मेजर्स इनको एड्रेस करने के लिए लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा मैं यार हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी यार आप क्वेश्चन पढ़ो, यूपीएससी के अंदर क्या रहता है यार, क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में आपसे दो तीन चीज़ें पूछी जाती हैं यार, भले ही वो ऑप्शनल हो, जीएस हो, कुछ इवन मैथ्स में यार, मैथ्स के बारे में मुझे पता है, मैथ्स ऑप्शनल में भी यार एक एक क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें रहती हैं। अब इससे डील कैसे करें? देखो मेरा एक सजेशन रहता है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें जो भी मेन थीम है या फिर क्वेश्चन किसी फेमस व्यक्ति के, किसी कोट के या फिर किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द जो पूरा क्वेश्चन घूम रहा है उसको आप अंडरलाइन कर लो, उसमें पूछ के रहा है उसको अंडरलाइन कर लो। इससे होगा क्या कि आपको अपने आंसर की पूरी बाउंड्री मिल जाएगी। बाउंड्री कैसे मिल जाएगी कि मतलब आपको अपने आंसर को फिर उन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व कराना है, उसके बाहर आपको नहीं जाना है क्योंकि वो अननेसेसरी होगा और उससे आपको मार्क्स मिलने की जगह आपके मार्क्स कम होंगे। ठीक है, अब जैसे इन्होंने किया है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आल्सो कमेंट ऑन द चैलेंजेस फेस्ड बाय ASI। अच्छा, मतलब आपको चैलेंजेस बताने हैं। ठीक है, और मेजर्स मतलब उनको क्या क्या मेजर्स लिए गए उनको एड्रेस करने के लिए, मतलब इसमें बोला क्या गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के संदर्भ में आपको आर्कियोलॉजिकल सर्विस के, ठीक है, चैलेंजेस भी बताने हैं आपको, मेजर्स भी बताने हैं इसको डील करने के लिए क्या क्या आपको चैलेंजेस लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेन थीम ASI के अराउंड ये क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ जिसके अराउंड क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है उसको अंडरलाइन, वो उसको इंट्रोड्यूस कर दो। अंडरलाइन किया था ASI, ओके, तो करते हैं स्टार्ट। हैविंग बीन established by Alexander Cunningham, a archaeological survey of India ASI has seen both British and Indian policies of monuments protection. ASI is a statutory body under Ministry of Culture। ठीक है, अब थोड़ा सा हमने इन्फॉर्मेशन दे दी किसके बारे में, ASI के बारे में हमने थोड़ी सी इंट्रोड्यूस टाइप में कर दिया इसको। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखना यार, इंट्रोडक्शन जो है ना आपका 3-4 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद नहीं तो वो आपके मार्क्स बढ़ाने में जो रोल अदा करता है ना, वो उसकी जगह मार्क्स घटाने में रोल अदा करने लगा। क्योंकि एग्जामिनर यार पढ़ेगा शुरू के 4-5 लाइनों में, उसको पता चलेगा आपने कुछ लिखा ही नहीं है, बस आपने बस आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ऑफ ये लिख दिया। इसकी पूरी हिस्ट्री आपने ASI की हिस्ट्री नहीं पूछी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसमें आप मतलब लिमिट 3-4 वर्ड लाइन में लिखो, उससे ज़्यादा मत लिखो। अब रोल ऑफ ASI कैसा है? ठीक है, अब रोल ऑफ ASI, ये हम तो सॉरी अंडरलाइन करना भूल गए थे। रोल ऑफ ASI मतलब क्वेश्चन जो है ना आपका यार इन कीवर्ड्स के बाहर जाता ही नहीं है। ठीक है, जैसे अभी हमने इसको थोड़ा देख नहीं पाया, लेकिन मैंने जब ये कॉपी एनालाइज की थी, मैं कम से कम 2 बार एक कॉपी एनालाइज करता हूँ आपको वीडियो देने से पहले। ठीक है, तो जब मैंने एनालाइज की थी तब मैंने देखा था इसमें, ठीक है, रोल और किस तरीके से आंसर्स को इन्होंने लिखा है, कैसे आप इनसे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब हेडिंग है, हेडिंग कहाँ से आई? क्वेश्चन में से आई। क्वेश्चन में क्या पूछा बस उसी की हेडिंग बना दो। रोल ऑफ ASI इन्होंने थोड़ा सेंटर पे लिख दिया, आप कोने में भी लिख सकते हैं, कुछ लोग कोने में कुछ लोग सेंटर पे, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। उसके बाद
आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाइए, लाइक इन्होंने लिखा है 1 2 3, इस तरीके से आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाइए और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। अब जैसे अभी आप देखें ऐसे इसमें कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स बाय रिस्ट्रक्चरिंग एंड एडुकेट मेजर्स, एग्जांपल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कोणार्क टेम्पल, ठीक है, एंड अवेयरनेस जनरेशन अमॉन्ग द मासेस अबाउट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स। अब इन्होंने अपने अपने पॉइंट्स लिखे, ठीक है। अब रोल ऑफ एएसआई लिख रहे हैं, मतलब एएसआई का क्या क्या रोल है। अब ये तो यार आपको बेसिक जो रोल्स हैं ये तो पता ही होगा कि अवेयरनेस जनरेशन अमॉन्ग द मासेस, ठीक है, अबाउट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में यार आपको अवेयरनेस जो है क्रिएट करनी है, एक तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। कोलैबोरेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रमोट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम यूनेस्को हेरिटेज टैग, ठीक है। एग्स रिसेंटली, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया क्या लिखा है, ये एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, ठीक है, तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ आपको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। इतना आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। अभी तक के क्वेश्चन आपको देखना है हेडिंग के हिसाब से, फिर आपको वो क्वेश्चन के हिसाब से फिर आपको अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। इतना तो यार बेसिक आइडिया आपको लग ही गया होगा अभी तक। और देखते हैं आगे इसमें। अब चैलेंजेस फेस्ड, ये हेडिंग क्या हमने मन से बनाई, ये वाली हेडिंग क्या हमने मन से बनाई है, चैलेंजेस फेस्ड? मैं बताता हूँ नहीं। कैसे? क्वेश्चन में आई है, हमने अंडरलाइन भी किया था अभी भी, और जब मैंने एनालाइज किया था तब भी। चैलेंजेस फेस्ड, इसको हमने अंडरलाइन किया था, हमने इसमें सर्कल ही बना लिया था, मुझे याद है, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस फेस, मतलब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एएसआई के सामने, ठीक है। अब वो हमने चैलेंजेस की हेडिंग बनाई और 1 2 3 4 जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको हमने क्या क्या किया, एरो बना बना के यहाँ पे ऐसे करके लिख दिए, ठीक है, सारे। इनको लिखने का एक और तरीका हो सकता था पॉइंट्स को लिखने का, वो तरीका होता क्या, अगर बड़े बड़े पॉइंट्स होते तो। चैलेंजेस फेस, जैसे हमने ये वाली हेडिंग बनाई थी ना, ये इस टाइप की जो हम हेडिंग बनाते हैं, मेजर्स फॉर रिफॉर्म, जैसे ये वाली बनाई गई है, ऐसे ही हम बीच में लिख देते चैलेंजेस फेस, उसको बॉक्स में बंद करते और फिर नीचे पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ पे, वैसे करके हम लिख देते तो बेटर तरीका होता वो लिखने का, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा इस तरीके से आप कीजिए। इसमें क्या है, छोटी जगह में ज़्यादा बात आप कह पाते हैं, ठीक है। उसमें आप जैसे पॉइंट बाय पॉइंट लिख देते हैं इसमें तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो, लेकिन इम्प्रेशन, यार एग्जामिनर के ऊपर आपको एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करना है आपको, ठीक है यार, तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि यार मेंस का एक फंडा है, मेंस में जो बच्चे जा रहे हैं ना यार, वो सब के सब कौन है, सीरियस एस्पायरेंट है। प्रीलिम्स में अलग केस है। प्रीलिम्स में क्या केस है कि प्रीलिम्स में जो बंदे सीरियस नहीं है वो पहले ही नॉकआउट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर सब सीरियस बंदे आ रहे हैं, तो मतलब उनको नॉलेज तो सभी को है। फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, फ़र्क आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन में पड़ेगा, वे ऑफ आपके कंटेंट में पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे कौन सा कंटेंट और क्या सिक्वेंस रखा आपने अपने कंटेंट का। जैसे कभी कभी क्या होता है यार, मैं एक आपको जनरल राय देना चाहूँगा अपनी, ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले और दूसरा कोई क्वेश्चन देखने से पहले। मान लो कोई क्वेश्चन है, देखो यूपीएससी में ऐसा बहुत बार होगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए हो, बहुत अच्छे से आपने तैयारी की है, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया जिसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए 1 2 3, ये आपको पता ही नहीं इनके बारे में क्या है, मतलब क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करना है, आपको 1 2 चीज़ें जो समझ में आए कि आप उसमें लिख सकते हैं, आप उनको पहले लिखिए, जो भी आपको मतलब लगता है कि ये इसके लिए सही है, तो आप उनको पहले लिखिए। उसके बाद में फिर आप ऐसे पॉइंट्स डालिए जो आपको लगता है कि मे बी, मे नॉट, ऐसी वाले केसेस, ठीक है, जिनके कम चांसेस है। तो उससे क्या है, अगर आप शुरुआत में यार यहीं पे आप मान लो कि लूज़ पॉइंट डाल दिया आपने, तो एग्जामिनर पढ़ेगा और आपको ऐसे करेगा, पढ़ेगा है नहीं, फिर उसके बाद 1 नंबर दे देगा 10 नंबर के क्वेश्चन में बस, ठीक है। तो उस तरीके से यार आपको नहीं करना ना यार, मेंस में या फिर यूपीएससी में या किसी भी और कंपटीशन में एक एक नंबर जो है मायने रखता है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। इस कॉपी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप यस लिखेंगे, अगर आपको चाहिए होगा ये कॉपी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना यस आई वांट, सो आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस पीडीएफ एज वेल। ओके, सो मिलते हैं।